गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। ऐसा समझिए कि मतलब सूरज निकल ही चुकी थी। तो बालकनी में आई थी। देखिए यहाँ का नज़ारा कैसा है। बिल्कुल अब तो गर्मी की टाइम आ गई है। अब गर्मी भी थोड़ी थोड़ी लगती है गाइस। तो आज बाबू लोग दोनों स्कूल नहीं गए हुए हैं और हस्बैंड मेरे ऑफिस जा रहे थे। तो ये देखिए हस्बैंड गाड़ी निकाल रहे हैं। और वांशिका और श्रेया स्कूल नहीं गई हैं। वो लोग कह रही है कि तबीयत मतलब मम्मी मेरा पैर में दर्द है। हर रोज़ इन लोगों का एक ना एक बहाना होता है। अगर 1-2 दिन स्कूल ना जाए और आप मटिया देते हो तो इन लोगों को एक चस्का हो जाता है। और हस्बैंड ऊपर देख रहे हैं बाबू को, क्योंकि आर्यन नीचे की ओर देख रहा था, अपने पापा को देख रहा था कि उसके पापा जा रहे थे। तो इसी कारण ये लोग स्कूल भी नहीं गए गाइस। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं तो कह रही थी आज पीटूंगी, क्योंकि हर रोज़ तुम लोग का यही नौटंकी है। तो हस्बैंड तो मैं चले गए ऑफिस। और ये अब देखिए मैं अपने घर का काम, पूरा बिखरा हुआ घर है। हर रोज़ वही काम है गाइस। हर रोज़ बिस्तर, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना पीना, मतलब यही ज़िंदगी हो गई है हम लोगों की। और यही मतलब स्टार्ट भी यहीं से, ख़त्म भी यहीं से ही होना है हम लोगों को। तो ये देखिए सारा कपड़ा वपड़ा पड़ा हुआ है, बिस्तर उस्तर सारे बिखरे पड़े हुए हैं। आप देख ही रहे हैं कैसा घर बिल्कुल बिखरा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो आज टाइम ना वो करके काम कर लूँ, क्योंकि आज तबीयत भी मेरा कुछ सही नहीं लग रहा था। आज मुझे नींद बहुत आ रहा था। तो मतलब नींद को तोड़ी हुई थी। और तोड़ने के बाद नींद को मैं कर रही थी कि सुबह ही से उठने का मेरा मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सो जाऊं, लेकिन बच्चों का स्कूल था। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आर्यन को खिला लूँ। ये देखिए आर्यन खेलने के लिए कर रहा था। तो 2 मिनट के लिए मैं बैठ गई थी कि चलो चाय वाय पी कर, हस्बैंड भी ऑफिस चली गए हैं तो क्या जल्दी जल्दी करना है। वैसे तो वैसे ये लोग स्कूल जाती है तो जल्दी जल्दी खैर करना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को लाना भी पड़ता है मुझे स्कूल से। तो इसीलिए आज तो किसी को लाना है ही नहीं। तो इसीलिए मैं निश्चिंत होकर अपना धीरे धीरे ही अपना सब कुछ कर रही थी। और ये देखिए आर्यन बहुत परेशान करता है। अकेले इंसान क्या क्या करे कुछ समझ नहीं आता है। गैस अकेले है तो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब मैं आ गई हूँ बिस्तर करने। मैं जल्दी जल्दी बिस्तर कर लेती हूँ। और बिस्तर करने के बाद कपड़े भी भिगो के रखी हूँ। देखूँगी अगर आज धोना होगा तो धुलूँगी, वरना आज नहीं धुलूँगी। कुछ कपड़े धो के मैं रखी थी तो उसका पानी निचुड़ गया है, मतलब ड्राई हो गया है, तो वो डाल दूँगी। और मशीन में भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, तो मन होगा तो आज धुलूँगी, वरना आज नहीं धुलूँगी गाइस। तो काम तो खैर अगर एक बार आप करिए तो फिर वो तो मतलब लगता है चलो कर ही लो। तो ये देखिए मेरा बिस्तर भी हो ही चुका है। मैं बिस्तर भी कर चुकी हूँ। और रश्मि भी आ चुकी थी। वो आज जल्दी आ चुकी थी। तो रश्मि अपना नीचे काम कर रही थी। वो कह रही थी भाभी पहले ऊपर का कि नीचे का। तो मैं कही कि नहीं पहले नीचे का कर लो, क्योंकि ऊपर का रूम अभी बहुत बिखरा हुआ था। और ये देखिए ये अलग तरीके से मेरा मतलब कहते रहे तो आज ना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। मतलब मन बिल्कुल वैसा लग रहा था, अलग तरीके से चिड़चिड़ाहट जैसा लग रहा था। फालतू में ही मतलब बिना कुछ बात का ही चिड़चिड़ाहट जैसा लग रहा था। और आर्यन भी परेशान कर रहा था। तो आर्यन का तो हर चीज़ हो गया, लाइटिंग वाइटिंग सब कर चुका था वो। तो उसको मैं हगीज पहना दे रही हूँ कि हगीज पहना रहेगा और बस खेलता रहेगा। तो किसी चीज़ को लेकर मेरा दिमाग। और गाय तो मुझे इतना परेशान कर रखा है गाइस, मतलब गेट खुला रह गया। और गेट खुला होने के बाद क्या किया है कि वो पूजा वाला रूम में घुस के सिलेंडर पे मेरा वो आटा वाला रखा हुआ था, किचन में मैं नहीं रखी थी। और आटा वाला ड्रम को क्या किया कि उसने गिरा लिया। और गिराने के बाद वो पूरा 10 किलो आटा था गाइस, वो सारा आटा को बर्बाद कर दिया। तो रश्मि कह रही थी, तो नीचे गई रश्मि और रश्मि आवाज़ दी कि भाभी गाय घुसी आई है घर में।
तो मैं जल्दी से उसके हड़काई और तब वो गैया भागी। और उसके बाद गाइस क्या था, पूरा आटा नीचे बिखरा हुआ था, बहुत सारा गिराया हुआ था, मोमिया फाड़ चुका हुआ था। तब वो आटा तो खैर मेरा 10 किलो आटा बर्बाद हो गया है, तो मैं उसी को दे दूँगी। उसके पास गैया है ना, तो वो गैया को खिलाएगी शायद, तो इसीलिए वो आटा को ले जाएगी। और मन भी आज अपसेट है, पता नहीं क्यों। ऐसा कभी कभी होता नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी होता नहीं है। और अब तो मौसम भी ऐसा आ गया है गाइस कि आपको मन ही नहीं लगेगा। ऐसा मौसम इतना बड़ा दिन करेगा कि आपका कटा ना कटे दिन होगा। सब काम हो भी जाएगा, सारा काम आपका ख़त्म हो जाएगा घर का, फिर भी लगेगा कि कितना बड़ा दिन है, टाइम ही नहीं कट रहा है। तो अब ऐसा ही दिन आ चुका है, एकदम बोरिंग वाला दिन आ चुका है। ठंड का मौसम था तो खैर ठंड में तो खैर सबको परेशानी होती है, लेकिन हाँ ये होता है कि आपको टाइम का पता कुछ नहीं चलता है। तो अब तो टाइम खैर बहुत बड़ा करेगा। और ये देखिए, और मेरा आर्यन का बर्थडे भी आ रहा है गाइस। उस आर्यन का बर्थडे आ रहा है और आर्यन की नानी ने पैसा भेजा है आर्यन के लिए कि उसके लिए कुछ भी ले लेना। तो आज तो नहीं हो सकता है, तो मैं कल सैटरडे को निकलूँगी मार्केट, क्योंकि कल हस्बैंड को छुट्टी है। तो अगर छुट्टी रहा तो कल मैं चली जाऊँगी, अगर नहीं छुट्टी रहा तो फिर वो मतलब उनको अगर ऑफिस जाना होगा तो ऑफिस चले जाएंगे, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या, संडे को ले लेंगे। लेकिन अगर जाना नहीं जाना होगा तो कल मैं मार्केट जाऊंगी गाइस, अब मार्केट जाकर ले लूँगी, क्योंकि बाबू का बर्थडे आ रहा है 18 तारीख को, जिस दिन शिवरात्रि है उसी दिन बाबू का बर्थडे है गाइस। तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, मैं ज़रूर वीडियो ब्लॉग्स डालूँगी। और कभी कभी छोटा बच्चा है तो कभी रोज़ में शायद नहीं डाल पाती ब्लॉग्स, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ में ब्लॉग्स डालूँ, क्योंकि आप लोग वेट करते हैं। तो मैं कभी कभी नहीं डाल पाती हूँ। और मेरा स्टैंड टूट गया था, ये आपको तो मालूम ही है कि मेरा स्टैंड टूट गया था गाइस, तो मैंने स्टैंड भी अभी नहीं लिया है। और मैं देखूँगी अगर वो बन जाता है तो ठीक है, वरना मैं स्टैंड लूँगी, क्योंकि बिना स्टैंड का नहीं होता है। अगर कोई रहा तो चलो ठीक है, वरना ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत होता है। तो आज हस्बैंड आ रहे हैं, हस्बैंड कह रहे थे कि मैं स्टैंड देखता हूँ बनाकर, तो अगर बन जाता है तो ठीक है। और इसमें देखिए सारा कपड़ा इसमें डाली थी, हर रोज़ मैं कपड़ा फोल्ड कर कर रख देती हूँ अलमारी में, अपना जगह पे रख देती हूँ, लेकिन वांशिका श्रेया फैला के रख देती है। और ये लोग स्कूल आज नहीं गई हैं ना, तो आज समझिए कि पूरा दिन मुझे भोंकना ही इनके पीछे है, ये ऐसे वैसे ऐसे वैसे। ये मैं रिंग लाइट दिखा रही थी कि एक मेरा ये टूट चुका था और एक रिंग लाइट वो था जो टूट चुका था। ये मेरा पहला वाला रिंग लाइट था गाइस, ये भी टूट, ये वांश्रिया ने तोड़ दिया था, गिराते गिराते टूट गया था। और मेरा वो रिंग लाइट हमसे खुद टूट गया था, तो वो पड़ा हुआ था ऐसे ही। बाकी इसका लाइट वाइट सब जलता है, तो मैं लाइट का कोई यूज नहीं करती हूँ, बस ऐसे स्टैंड वीडियो बनाने के लिए मुझे स्टैंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैं बस ये ज़रूरत पड़ती है तो करती हूँ गाइस। और ये देखिए मैं जल्दी जल्दी अब धीरे धीरे सारा कपड़ा धो धा के रखना है, बहुत परेशानी हो जाती है। अब ऐसे मतलब अब गर्मी आ गई तो धीरे धीरे सारा कपड़ा उपड़ा रख दूँगी, तो घर भी बिल्कुल हल्का लगेगा। कपड़ा से ज़्यादा घर भारी लगता है हम लोगों का, तो बस इसीलिए ये देखिए मैंने सब इस रूम का मैंने साफ़ कर लिया है। और रश्मि भी चाय लेकर आ गई थी, तो मैं थोड़ा सा सोच रही चाय पी लेती हूँ। वो लाई थी चाय बनाकर, तो हमसे बात ही कर रही थी कि कुछ कह रही थी हमसे कि भाभी गैया ने तो बहुत बर्बाद कर दिया। बोले हाँ अब तो है ही, तो तुम ही ले जाओ अपना आटा। तो वो आटा के लिए पैक वैक कर ली थी कि मैं ही ले जाऊँगी। तो अब वो आई है तो अपना वो काम में लग जाएगी। मेरा काम जितना था डस्टिंग वस्टिंग करना उतना कर ली हूँ, और कपड़ा फैलाना था तो मैं कपड़ा सोच रही थी बाद में फैलाऊँगी। कह रही थी भाभी मैं फैला दूँ, मैं कह रही नहीं मैं फैला लूँगी, तुम छोड़ दो। तो अब वो अपना झाड़ू पोछा करेगी और मैं आर्यन को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से उठा है तो वो सोया ही नहीं है आर्यन। तो बस अब वो सोएगा ही, क्योंकि अब सोने ही वाला है। तो मैं जाकर तब तक कपड़ा डाल देती हूँ छत पे। तो ये देखिए मैं कपड़ा बाल्टी में ले लेती हूँ गैस, और मन नहीं हो रहा है कि मैं मतलब ऊपर जाऊँ।
और मैं जा रही हूँ छत पे कपड़ा डाल लेने के लिए। और मैं सारा कपड़ा नहीं धुली थी, मैं बहुत कम कपड़ा धुली थी। तो मैं वो कपड़ा सोच रही हूँ कि मैं डाल लिया हूँ और उसके बाद मैं जो मशीन में कपड़ा पड़ा हुआ है मैं वो धुलूँगी नहीं, क्योंकि आज मन नहीं हो रहा है धोने का। तो ये देखिए मैं छत पे जा रही हूँ। थर्ड फोर्थ फ्लोर पे जाने पे ही हालत ख़राब हो जाता है बिल्कुल। छत पे मैं जल्दी आती नहीं हूँ इसी कारण। और देखिए कितना कड़ा धूप है ऊपर, देखिए गाइस कितना छत पे कड़ा धूप है। ये बिल्कुल अब बैठने का भी मन नहीं करेगा, इतना कड़ा धूप है। लेकिन हाँ, कपड़ा भी अब जल्दी जल्दी सूख जाएगा, कपड़ा का कोई टेंशन नहीं। कपड़ा तो अब गर्मी आ गई तो अब कहीं भी डाल दीजिए, बालकनी में तो कहीं भी वो सूख जाएगा कपड़ा का कोई टेंशन नहीं रहा। तो मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ कपड़ा डाल लूँ और डालने के बाद नीचे चली जाऊँ। और आर्यन सो रहा है तो मैं नहा लूँगी भी, क्योंकि उसका उठने में कोई टाइम नहीं लगता है, कब वो उठ जाता है कोई उसका वो नहीं होता है। तो ये देखिए मैं कपड़ा तो बस फैला देती हूँ इधर उधर सब जगह करके। अब मैं कपड़ा डाल चुकी गाइस। अब मैं नीचे जा रही हूँ और श्रेया को बोल रही हूँ कि पैर धुलो, क्योंकि ऊपर वाला रूम अभी गंदा पड़ा हुआ है और साफ़ नहीं हुआ है। तो मैं ये सब साफ़ करूँगी, देखती हूँ कल करूँगी साफ़। और इसको कह रही हूँ पैर धुल लो। पैर धुलने के बाद मैं भी पैर धुल लेती हूँ। तो मैंने पैर धुल लिया और मैं अब नीचे जा रही हूँ गाइस। और नीचे जाकर अब मैं नहाऊँगी। तो ये देखिए अब नीचे जा रही हूँ। बाबू सो रहा है तो जल्दी जल्दी मैं कर लूँ, पता नहीं सो रहा है उठा है कि जगा हुआ है ये पता नहीं। तो मैं देखती हूँ अब उसको क्या कर रहा है। वो हो गया गाइस मेरा सारा काम कंप्लीट। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, सारा काम हो गया है। तो आज का ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ। आज मेरा तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा है, आज मेरा तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा है, बिल्कुल सुस्त के तरीक़े से लग रहा है, बिल्कुल मन सुस्त लग रहा है आज मेरा। तो अभी नहा लेती हूँ, थोड़ा सा नहा कर आराम करूँगी। तो आज का ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।